कुछ मज़ीद मुकामी अफराद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मलक आदम खान। तो आप के बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं स्कूल? सर मैंने पेशावर भिजवाया, पेशावर इधर कोई स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है। जो सामने जो देख रहे हैं इधर उसको ऊपर पोस्टर भी लगे हुए हैं आर्मी का। उसने अभी भी रोड भी उसने अपने जान के लिए रोड भी शुरू किया, लेकिन खुशी हमारा है क्योंकि हमारा इलाका उसके साथ अच्छा होगा और लोगों को सहूलत भी मिल जाएगा। और भी हम बोलेगा जितने मशरान है हमारा तीरा में जितना इलाका है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है कि बिल्कुल इलाका तो खूबसूरत है। यहाँ पे बाकी जो लोगों के बच्चे हैं फिर ज़ाहिर है वो तो फिर इन्हीं की तरफ जाते हैं, इन्हीं दहशतगर्दों की तरफ वो जाते हैं, फिर इसी वजह से आपने पेशावर भेजे बच्चे आपने? नहीं वो तो मैंने स्कूल वगैरह को भिजवाया हो, लेकिन ऐसे लोग हैं कि वो नशा पे मुब्तला हुआ है। जब नशा नहीं करवाता है तो उसके साथ जब बैठ जाता है तो वो ऐसे ब्रीफिंग दे रहा है कि उसके साथ चला जाता है तो हमारा काबू से फिर निकल जाता है, क्योंकि वो अगर उसको कुछ बोलना है तो वो आपके पीछे आ रहा है, वो कहता है कि वो किस तरह बंद करवा रहा है। ऐसे मुसीबत पे हम लोग फंसे हुए, हमारे आवाम पे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर आपको छोड़ना पड़ता है घर अगर कुछ अरसे के लिए कि इन दहशतगर्दों का यहाँ से सफाया किया जाए, तो फिर आपको छोड़ने के लिए तैयार होंगे? इंशाल्लाह ये कुर्बानी जो मुल्क के साथ नहीं करवाएगा तो हम फिर इस मुल्क का नहीं होगा। नाज़रीन, तीरा में किस तरह के यहाँ पे इश्यूज़ दरपेश हैं मुकामी आबादी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, और सिविलियन सेटअप यहाँ पे क्यों नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज़ यहाँ पे क्या हैं और उसकी वजह क्या है। एक न्यूट्रल ओपिनियन हम लेंगे। यहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं खलील खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खलील भाई ये बताइएगा कि क्या इशू है यहाँ पे? एक तो भांग की काश्त होती है सामने बाग मैदान में और मुकामी लोग भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन दहशतगर्द जो हैं वो भी उनसे भत्ता लेते हैं। एक ठीक ठाक यहाँ से वो ख़तीर रकम हर साल लेकर जाते हैं। तो इसका ख़ात्मा पहले भी ऑपरेशन हुए नहीं हो सका, क्या वजह यहाँ पे गवर्नेंस के इशूज़ क्यों हैं यहाँ पे? तीरा इंतहाई खूबसूरत इलाका है। जिस तरह अब नारान, कागान, मरी वो उनको सहूलत दी है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया गया है। तो किसने देना है आपको? हाँ, किसने देना था ये सब कुछ? ये तो गवर्नमेंट ने देना था ना। क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने? नो बस अभी जो है ना उसने क्यों नहीं दिया देना, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मशरान उनसे जरगे कर रहे, उसको बता रहे कि यहाँ पर ये मसाइल है, ये मसाइल है, हमारे लिए ये सहूलियत मुयसर नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अब यहाँ पे स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का क्या हाल है? अभी अस्पतालों की आपने बात की और स्कूलों की जो बात की और सड़कों की, उसमें असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा नहीं है। अस्पताल है और उसमें स्टाफ नहीं है। ज़्यादातर वो जो है ना डैमेज हुए वो है। ये किसने भेजने थे? ये गवर्नमेंट ने भेजने थे। आप लोग शिकवा नहीं करते कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? करते बार बार। जिस तरह आप हमसे पूछ रहे, हमने भी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई इसके लिए कि यहाँ पर स्कूलों की ये हालात है, उस बिल्डिंग बनाया गया है उसमें स्टाफ नहीं है, फीमेल स्कूल नहीं है, ये नहीं है, अस्पताल नहीं है। डिलीवरी केस जब बन जाए तो रास्ते में वो डेट होती है कि क्योंकि अस्पताल नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो बाकी यहाँ पे अगर ये इलाका क्लियर किया जाता है, एक और ऑपरेशन होता है, पहले भी ऑपरेशन हुए आपने कहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर है जो मुकामी इंतज़ामिया का पुलिस के ना होने की वजह से दहशतगर्द यहाँ पे फिर आ गए। अब ऑपरेशन होता है तो आपका फिर क्या मुतालबा होगा सूबाई हुकूमत से कि यहाँ पे भेजें अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को, पुलिस को और अपनी इंतज़ामिया को, ताकि यहाँ पे दहशतगर्द दोबारा ना आ सकें? बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ जो वसला वाल तंजीमें हैं इनका सफाया हो जाए और बाकायदा जो है ना सफाई के बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके, यहाँ पर घरें तबाह हो चुके, स्कूलों में जो है ना वगैरह ये मुतालबा करते हैं कि वो आए और यहाँ पर काम करे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे लोग तीरा, नारान, कागान वगैरह ऐसे इलाकों को जाते, ये भी खूबसूरत इलाका है। हाँ, ये जो लोग बात करते हैं कि भंग के अलावा कोई मुतबादल ज़राए नहीं है, अगर यहाँ पे सहूलियात हों तो ये सियाहत के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सियाहत से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, शायद भंग से भी ज़्यादा पैसा सियाहत से कमाया जा सकता है, माइनिंग से, बाकी चीज़ों पर जो है ना आते लोग पहले आते थे। तो यहाँ के मुकामी लोग जो हैं फिर वो अगर कोई यहाँ पे दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए कोई अगर कार्रवाई ऑपरेशन होता है उसे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। पहली भी जो है ना कबायली इलाकों में जो है ना जितनी भी हमारे कबायली भाई वो पौस के साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, तीरा का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो आबो हवा है, उसे कहा जाता है कि ये भंग की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भंग की काश्त के लिए बहुत मौजू है, ये ज़मीन बड़ी फर्टाइल है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही आइडियल है, दीगर फसलों की भी यहाँ पे हो सकती है काश्त।
गंदम यहाँ पे काश्त हो सकती है, मकई हो सकती है, दीगर फसलें यहाँ पे काश्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, ये खेत जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे ये नज़र आएंगे फील्ड्स। इन खेतों में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दोनों सीजन्स में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भांग काश्त की जाती है, उसके मुनाफे की वजह से कि उस पर ज़्यादा जो है मुनाफा आता है। यहाँ के लोग इन खेतों में गंदम काश्त नहीं करते, दीगर फसलें काश्त नहीं करते, सिर्फ भांग काश्त की जाती है। अब एक फसल यहाँ से अब उठा ली गई है और ये खेत जो है अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नई फसल जो है वो काश्त कर ली गई है। और सामने आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल वो सामने जहाँ आपको नाले के साथ एक फसल कटी हुई दिखाई दे रही है, एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है गहरे सब्ज़ रंग का, तो ये एक फसल यहाँ से काट के वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए, सूखने के लिए वहाँ पे रखी गई है। तो ये तमाम जो यहाँ पे इलाका है, जितना भी इलाका है यहाँ पे, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे भांग की काश्त करते हैं। और यही पैसा, यही जो मनशियात का पैसा है, ये फिर इस्तेमाल होता है दहशत गर्दी के लिए। ये दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ता है। वो दहशत गर्द, वो ख्वारिज जो कि अपने आप को इस्लाम के सिपाही कहते हैं, सो कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान के करदम TTP के या लश्कर इस्लाम के, कहने को तो वो लश्कर इस्लाम अपने आप को कहते हैं, लेकिन है उनकी हालत ये है कि अपने आप को मुजाहिदीन या जो है वो इस्लाम के सिपाही कहने वाले सो कॉल्ड जो दहशत गर्द हैं, जो ख्वारिज हैं, उनकी हालत यह है कि वो इस एक इलिसिट ड्रग है, एक जो है नशावर जो फसल है, नशावर जो एक यहाँ पे जो एक मंशियात उगती है, जो फसल है, इसके ऊपर आके वो अपना शेर वसूल करते हैं। इस ममनुआ जो फसल के ऊपर वो अपनी जो है वो ज़कात जो कि हलाल कमाई के ऊपर ली जाती है, उशर जो कि हलाल कमाई के ऊपर लिया जाता है, वो इस हराम फसल के ऊपर भी जो है वो अपना ज़कात और उशर के नाम पे भत्ता वसूल करते हैं यहाँ पे आके 20-20%, 25-25%। तो कहते हैं वो अपने आप को इस्लाम के सिपाही कहते हैं। तो ये उनकी हालत है। मारते हैं, शहीद करते हैं निहत्ते मुसलमानों को, कलमा गोहों को। मसाजिद में जाके वो खुदकुश हमले करते हैं, स्कूलों में जाके, तालीमी इदारों के अंदर जाके वो खुदकुश हमले करते हैं, वहाँ जाके वो दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन कहते हैं अपने आप को वो मुसलमान हैं। ये असल में ख्वारिज हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है, ये वैली इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे सियाहत अगर हो तो इससे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस पूरे इलाके में आपको कोई सहूलियात नज़र नहीं आएंगी, ना यहाँ आपको बिजली नज़र आएगी, ना यहाँ आपको एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, ना यहाँ अच्छे स्कूल्स हैं। बल्कि स्कूल्स तो कुछ बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, लेकिन वहाँ पे उसातिज़ा नहीं है। अस्पताल अगर कोई बन गया है तो उसके अंदर आपको डॉक्टर्स नज़र नहीं आएंगे। तहसील हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर नज़र नहीं आएगा। पुलिस जहाँ पे सिरे से है ही नहीं। ये वैली जो है तीरा की, ये 120 किलोमीटर की पूरी एक ये पट्टी बनती है अफ़गान बॉर्डर से लेकर, अफ़गानिस्तान से लेकर। उस तरफ नंगरहार का प्रोविंस है, फिर तीरा खैबर का जो तीरा का इलाका फिर आगे आ जाता है आपका बाड़ा और पेशावर। तो ये 120 किलोमीटर के अंदर ही सारा इलाका आता है। तो इसी में यहाँ से तीरा से ही दहशतगर्द भी जाके पेशावर के अंदर दहशतगर्दी भी करते हैं, यहाँ से मनशियात भी स्मगल करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो हमने आपको बताए हैं। मुकामी आबादी है, उससे हमने आपको मिलवाया, उससे बात हमने की कि जो ख्वाहिश रखते हैं कि जहाँ पे एक और ऑपरेशन हो, ये इलाका दहशतगर्दों से वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करवा लिया जाए। यहाँ की जो सहूलियात हैं इसके बारे में भी मुकामी आबादी ने बताया। यहाँ के अफसरान से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस उन्हें दरपेश होते हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी और नारकोटिक्स के चैलेंज को लेकर, बल्कि मौसम जो है वो यहाँ की एक और बहुत बड़ी एक यहाँ पे उनके लिए चैलेंज की सूरत में सामने आता है। सर्दियों में यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट जहाँ पे बर्फबारी होती है। टेम्परेचर रात को यहाँ पे -1-2 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद 12-12 हज़ार फुट की बुलंदी पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा अपहिल टास्क है। लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का वहाँ से अगर दहशतगर्द आ जाते हैं, जिन्हें अफ़गान तालिबान भी फायर करके उस फायर की आड़ में वहाँ से क्रॉस करवाते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है। इन पहाड़ों से हर वक्त यहाँ से निगरानी करना इसकी 24/7 इफेक्टिव तरीके से कि यहाँ से कोई बंदा क्रॉस करके आगे ना जा सके, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि वहाँ से मिनिमम जो है बिल्कुल दहशतगर्दों की या जो स्मगलर्स हैं मनशियात के, उनकी नकलो हरकत जो है वो इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ हो सके। तो ये आज की जनाब तीरा की सूरत हाल है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।